नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिसमें महाविस्फोट हो सकता है। ऐसी यहाँ पे पूरी संभावना यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जिससे रिलेटेड एक हिडन न्यूज़ उस कंपनी में यहाँ पे चलते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। उसी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। एंड देखा जाए तो अगर वो जो हिडन न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, अगर वो यहाँ पे सच होता है तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 50% तक का प्रॉफिट यहाँ पे आप लोग गारंटी के साथ यहाँ पे कमा सकते हैं। तो इसकी पूरी संभावना यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट ये है दोस्तों कि मान लीजिए अगर जो हिडन न्यूज़ यहाँ पे चल रहा है, अगर वो आगे चल के सच ना हुआ, मतलब मान लीजिए उसको कैंसिल कर दिया गया, तब क्या होगा, ठीक है। तब भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस कंपनी की हम लोग बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर वो न्यूज़ यहाँ पे सच नहीं भी होती है तो भी आप लोगों को यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखा जाए प्रेजेंट टाइम में अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है इस कंपनी को बाय करने से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो इस कंपनी की ओर अपनी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि यह कंपनी हम लोगों को फंडामेंटल स्ट्रांग देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग आपको डाटा भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी जिसकी यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं उसका रिजर्व देखिए, पहले 2100 था, फिर 2200, फिर अभी की बातें करें तो 4435 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। देन वहीं पे कर्जे की बातें कीजिए तो देखिए पहले 37 लाख का कर्जा था, फिर 24 लाख का खर्चा था, एंड अभी मात्र वो भी देखिए बहुत ही कम यहाँ पे हम लोगों को 0.07 बोल सकते हैं कि कर्जा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे कंपनी कर्जा रखी क्यों है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि रिजर्व इतना ज़्यादा है इनके पास कि कभी भी ये कर्जा को ख़त्म कर सकती है। अगर ये कर्जे को ख़त्म कर देगी तो एक मज़ा आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को पूरी तरह से मिल जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए इस पे मतलब कोई भी कर्जा यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। एंड बहुत ही जल्द वो भी जो लॉन्ग टर्म में कर्जा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है वो आप लोगों को आगे चल के ख़त्म होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। देन वहीं पे अगर हम लोग दोस्तों कैश की बातें करें इस कंपनी को तो देखिए 105 करोड़, 427 करोड़, 635 करोड़, मतलब यहाँ पे देखिए कैश जो भी है वो भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की अगर हम लोग बातें करें तो सुपर डुपर यहाँ पे हम लोगों को इसका बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जिसमें कोई भी दो राय यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। देन अभी हम यहाँ पर अपनी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 38% के थोड़ा अधिक यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। देन अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बातें करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 37% से ज़्यादा की इनके होल्डिंग यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल जा रही है। एंड आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हो दोस्तों, इनकी जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है वो किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग काफ़ी उसका एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में इनकी जो होल्डिंग है वो करीब 40% के आसपास यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। देन डीआईएस भी देख सकते हैं कि वो भी इस कंपनी में 13% से ज़्यादा की होल्डिंग रख रहे हैं। पब्लिक की बातें करें तो 10.41% की होल्डिंग वो भी रख रहे हैं। अदर्स भी देख सकते हैं 0.17% की होल्डिंग यहाँ पे रख रहे हैं। तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हम लोगों को यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल जा रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देन अभी हम यहाँ पर दोस्तों किसी भी कंपनी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर आ गए हैं। एंड आप लोगों को बार बार मैं बताता हूँ, यहाँ पर फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखने वाले हैं, जिससे ये मालूम चलेगा कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है या नहीं। जिसमें आप देख सकते हैं कि 17 से 21 तक का जो डाटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखिए 17 से 20 तक का डाटा हम लोगों को जो रेवेन्यू है बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन 21 में हम कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा घट रहा है, जो कि आप लोगों को सामने
ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हम लोगों को देखने को मिला। 17 से 21 तक का अगर हम यहाँ पे हम लोग डाटा देखें तो आप देखिए कि 19 तक का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 20 में आप देखिए कि वो रेवेन्यू जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे घट करके 483 हुआ। लेकिन 21 में देखिए जिस टाइम यहाँ पे कोविड हम लोगों को देखने को मिला उस टाइम इसका जो प्रॉफिट है वो कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे हम लोगों को जंप देखने को मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो 2020 में इनका जो परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को खराब देखने को मिल रहा था, उसको भी यहाँ पे रिकवर किया एंड और भी अच्छा प्रॉफिट लेकर के इस साल 2021 में हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों को ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल जा रही है, जिसकी यहाँ पे डाटा देखने के बाद आप यहाँ पे खुद भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है वो ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि naukri.com, naukri-gulf.com, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com, firstnaukri.com एंड यहाँ पे क्वाड एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक वेबसाइट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो यहाँ पे देखिए इन वेबसाइट का यूज बहुत सारे लोगों यहाँ पे 2021 में कोविड की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली थी। खासकर naukri.com की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, जितने भी ये चीज़ें हैं एंड जीवन साथी की बातें करें तो इसका जो यूज़ है इस बार हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला कोविड के सिचुएशन में, क्योंकि आपको सभी सिचुएशन मालूम है कि कोविड में क्या क्या आप लोगों को देखने को मिली। बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ जाते हुए देखने को मिली, शादी विवाह में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। ये देखिए सभी इसी से रिलेटेड ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका देखिए शिक्षा.com, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। 99 एकर्स की बातें करें तो ये जमीन उमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वेबसाइट देखने को मिलता है। मतलब इनके जो बिजनेस है उसको ओवरऑल कहने का हमारा मतलब ये है कि फ्यूचर की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो इनका जो वेबसाइट है, जिनका जो बिजनेस है वो आगे चल करके और भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिलने वाला है। शायद से बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ भी गए होंगे कि हम यहाँ पे किस कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए सीधा हम कंपनी के ऊपर चलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीधा अपनी कंपनी के ऊपर आ गए, जिसका नाम आप देख सकते हो कि इन्फो एज इंडिया। इस कंपनी का यहाँ पे हम लोगों को नाम देखने को मिल जा रहा है। सो इस कंपनी से रिलेटेड हिडन न्यूज़ क्या है, ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग सीधा उसी की ओर यहाँ पे रुक करने वाले हैं, हिडन न्यूज़ के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीधा उस हिडन न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं, जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं। वो है निफ्टी रीबैलेंसिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी रीबैलेंसिंग यहाँ पे होने वाली है, जिसका डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर 29 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। मतलब सितंबर 29 को यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आप लोगों को मालूम चलेगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी रीबैलेंसिंग से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों निफ्टी रीबैलेंसिंग का जो न्यूज़ पिछले टाइम हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जिसमें दो कंपनियों का नाम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था, एवेन्यू सुपरमार्ट्स एंड इन्फो एज। ठीक है, तो एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर हम यहाँ पे बातें करें तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे इसमें होने वाली थी। जैसे कि इसमें सबसे पहले FNO का ये पार्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि एवेन्यू सुपरमार्ट इस बार शायद से FNO में पार्ट हिस्सा बन सकती है एंड उसके बाद निफ्टी रीबैलेंसिंग में निफ्टी 50 का पार्ट भी यहाँ पे बन सकती है। ऐसे यहाँ पे पूरी संभावना मार्केट में हम लोगों को जो न्यूज़ आ रही थी उससे के हिसाब से देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार का जो FNO की लिस्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली, उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट का यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। मतलब ये FNO का पार्ट यहाँ पे नहीं बनी, तो FNO का पार्ट यहाँ पे नहीं बनी तो यहाँ पे निफ्टी 50 का पार्ट भी ये नहीं बन सकते, क्योंकि निफ्टी 50 में आने के लिए FNO में होना भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को होना जरूरी है, जिसको भी यहाँ पे निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे मतलब बनना होता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट का तो नाम यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे एक कंपनी का नाम बचा हुआ है इन्फो एज। तो देखा जाए तो इन्फो एज की यहाँ पे पूरी संभावना हम लोगों को देखने को
मिल रही है कि शायद से यह इस बार निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे बन सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला है शायद वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी तो एक अच्छा खासा यहाँ पे करीब करीब 50% का रिटर्न आप लोगों को कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पे जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बनी तो क्या होगा। तो दोस्तों आपने जैसा कि मैंने आप लोगों को इसका डाटा दिखाया उसके हिसाब से आप लोगों को देखने को मिला कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों को ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल जा रही है। सो अगर आप इस कंपनी को वहाँ पे तब भी होल्ड करेंगे तो भी ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स दे करके जा सकती है। अगर आप चाहे तो इस कंपनी में पिछले एक महीने के भी अगर रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पे बातें करें, क्योंकि निफ्टी 50 की जो रीबैलेंसिंग है दोस्तों वो यहाँ पे पास में आते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जिस मतलब डेट जो है 29 सितंबर वो पास आते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। इसी कारण यहाँ पे देखिए इस कंपनी में थोड़ी हलचल यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। मतलब पिछले एक महीने का भी रिटर्न अगर यहाँ पे देखें कि 21% के आसपास इसका रिटर्न यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। वो केवल और केवल निफ्टी रीबैलेंसिंग जो न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही कि इन्फो एज शायद से इस बार निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है, तो इसी कारण यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड अगर ये निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे 29 सितंबर को जब निफ्टी रीबैलेंसिंग की न्यूज़ यहाँ पे आएगी, अगर निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे बन जाएगी तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा धमाका आप लोगों को इन्फो एज में होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये कंपनी 620 रुपये पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड हाल ही में आप लोगों को 10,000 के भी ये जो टारगेट है उसको पार करते हुए ये कंपनी आराम से वहां पे जाते हुए देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों उसके पहले अगर बातें करें कि निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे मान लीजिए पार्ट नहीं बनती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी का डाटा भी दिखाया। देन यहाँ पे आप इस कंपनी का चार्ट भी देख सकते हैं, उसमें रिटर्न्स में भी आप देख सकते हैं कि 4400% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 15 साल में यहाँ पे दिया, जो कि एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो देखा जाए तो सिक्के के दोनों ही पहलू आपके और ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। सो मौका अच्छा है इस कंपनी को यहाँ पे बाय करने का, तो अगर आप चाहे तो इस कंपनी को और अपनी नज़रें जमा करके रख सकते हैं। सो इस कंपनी से रिलेटेड जो हिडन न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी, उसके अलावा सिक्के के दूसरे पहलू को भी मैंने आपको बताया। सो डरने की कोई बात नहीं, आराम से इस कंपनी के साथ बने रहिए। बाय करना चाहते हो तो बाय कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।